आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक भारी दिन और जिल्लत अमेज दिन साबित हुआ है। और दो वीडियोस ऐसी सामने आई हैं जिसने जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनको ये बात कहने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार जमात है उसके लिए ये बुरा दिन था। पहली वीडियो लंदन से सामने आई है, 52 सेकंड की। ये वीडियो एक ताकतवर तरीन वजीर की है जो पाकिस्तान में तो शायद आपको कभी प्रोटोकॉल के बगैर नज़र ना आते और प्रोटोकॉल के साथ भी आवाम के अंदर कभी नज़र ना आते, क्योंकि मकबूलियत का आलम ही ऐसा है। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ की। 75 साल ख्वाजा आसिफ जो लंदन के अंदर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के अंदर सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वो लंदन वो जगह है जो कि उनके मुश्किल वक्त में काम आती है। जब यहाँ पर सारा पकड़ धक्कड़ शुरू होती है तो लंदन ही काम आता है, तो वहाँ पर वो अपने आप को महफूज समझते हैं। इतना महफूज यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं समझते। पाकिस्तान में कभी आपको इस तरह पब्लिकली नहीं मिल जाएंगे और घूमते हुए नजर आएंगे नहीं। आप मुझे ढूंढ कर बता दीजिएगा कि कभी ख्वाजा आसिफ या इनकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर या नवाज शरीफ इवन के अवाम के अंदर आए। इवन के इलेक्शन के अंदर ये कैंपेन करने के लिए अवाम के अंदर नहीं जा सके थे, क्योंकि मकबूलियत इतनी ज्यादा है अवाम के अंदर, डर है कि कुछ हो ना जाए। तो वो लंदन के अंदर एक बस के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तानी एक टकर गया उनको और ओवरसीज पाकिस्तानी, उसने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। और मुबैना तौर पर जो वीडियो गर्दिश कर रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि उनके साथ कोई सहाफ़ी है और नाम जो लिया जा रहा है वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी का है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो उनका गेटअप वगैरह, उनका हुलिया वगैरह उस तरह का लगता नहीं है। तो हुआ ये कि उस पाकिस्तानी ने अपना गुस्सा निकालना शुरू किया और निकालते निकालते फिर उसने उनको गालियां भी निकाली हैं और उनको धमकी भी लगा दी है। इस तरह के वाकयात जो हैं वो पहले भी हमें देखने को मिले, मरियम नवाज के साथ, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद जो दीगर इनके रहनुमा जाते हैं काजी साहब के साथ। जो जो लोग समझते हैं कि इस निज़ाम के मुल्ज़म हैं, मुजरम हैं, लोग उनको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो आप क्लियर कर लें कि इस तरह का अमल और इस तरह से किसी की वीडियो बनाना और उस पर लान तान करना या उसको जलील करना, इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। अब बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आपके ऊपर जितना मर्जी टॉर्चर हो रहा है, या फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, जो भी है आपके साथ जो कुछ मर्जी हुआ है, लेकिन आपको ये जवाज़ हरगिज़ नहीं मिलता कि आप इस तरह से किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत करें और उसके बाद उसको वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो वीडियो बनाना ही गलत बात है, क्योंकि किसी की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो बनाना बाकायदा तौर पर एक जुर्म है, और उसके बाद उसको गाली देना, धमकी देना, वो इससे बड़ा जुर्म है और ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर अवाम इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो कैथारसिस है वो नहीं हो पा रहा, उनको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में तो यहाँ पर वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बोल सकते, उनको जो है वो एहतजाज पुरअमन नहीं करने दिया जाता। इस तरह की कोई भी अवामी तहरीक है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। वो तहरीक जो कि हुकूमत के बयानिए के मुतसादम हो उसके अंदर वो शिरकत नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं फिर जाकर ये गुस्सा पैदा हो जाता है अवाम के अंदर। दूसरे लीडरान भी तो जाते हैं ना, उनके साथ तो इस तरह के अमूमन वाकयात हमें देखने को नहीं मिलते। काजी फाइज ईसा के साथ ही क्यों ऐसा होता है, नवाज शरीफ के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और यही वो लोग हैं जो कि कभी कहा करते थे कि इमरान खान अवाम के अंदर नहीं जा पाएगा और अवाम के अंदर जाएगा तो उसको टमाटर मारेंगे। लेकिन अभी कल खुद ही नवाज शरीफ साहब गिला करते हुए नजर आए कि अवाम हमारे साथ ये करती है। तो जब अवाम के अंदर आप इतना जो है वो गुस्सा भर देंगे, उनको इतना दबा देंगे, तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अब आप पाकिस्तान का जो शहरी है, सिर्फ पाकिस्तान का महज शहरी है, उसको आप दबा सकते हैं, उसको डरा सकते हैं। लेकिन अब जो ओवरसीज है उसको पता है कि मेरे यहाँ पे भी हकूक हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो वहां से फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह की हरकत करता है जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। इसको किसी तौर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और जो ये करते हैं उनको भी जो है वो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल इससे आप कोई अपनी पार्टी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं और इससे कोई इनका एहतसाब नहीं हो जाएगा। एहतसाब का जो सिस्टम है उसके अंदर ही चेंजिंग करके और फिर आपको अपना जो मकसद है वो ढूंढना पड़ेगा और उसके ज़रिए ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इससे आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर वो दूसरी पार्टी चाहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहे, वो भी अपने 2-4 लोग खड़े करके आपके किसी भी लीडर के साथ इस तरह का अमल करवा सकते हैं। मतलब वो पैसे दे के तो करवा ही सकते हैं,
जाएगा क्या होगा, कुछ भी नहीं। फिर वीडियो ही बाहर आएगी, उसके बाद फिर केस चलते रहेंगे, एप्लीकेशंस जाती रहेंगी, कुछ भी नहीं होता बाद में। फिर ये जो एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चल जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ करता। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है, इस बात को समझें। ये करना किसी भी जो ताकतवर है उसके लिए आसान काम है। और इस वक्त आप ताकतवर नहीं हैं, ताकतवर वो हैं, सिस्टम उनके साथ है, सारे इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे आप मजीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, जब उनको नजर आएगा कि हमारे साथ ये हो रहा है और लोग हमें इस तरह कर रहे हैं, और इसके पीछे वो सबसे पहले इल्ज़ाम जो है वो ठहराएंगे, मरूद इल्ज़ाम उनको ठहराएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो फिर वो यहाँ पर अपना गुस्सा निकालेंगे, तो वहाँ पे आप तो उनको इस तरह से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर दूसरी आपके जो पार्टी वर्कर्स हैं, भाई लोग हैं, उन सबको ये फेस करना पड़ेगा, इसका जो है वो नतीजा भुगतना पड़ता है। तो ये सब कुछ होता है, तो इसलिए इससे आप गुरेज करें, इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा और किसी को जलील करके जो आपके साथ जुल्म हुआ उसकी भी भरपाई हरगिज़ नहीं होगी। इसके लिए आपको जो है एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरी वीडियो जो सामने आई है वो 25 सेकंड की वीडियो है, और ये वीडियो जो है वो चढ़दा पंजाब से है, और ये एक चढ़दा पंजाब से लहंदे पंजाब को एक ताना मारा गया है। और भगवंत मान जो कि इंडियन पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाई है और एक तंज किया है हमारे वाली जो सीएम है पंजाब की, लहंदे पंजाब की, उनको। उसके अंदर आपको रिसेंटली याद होगा कि मरियम नवाज ने यह फैसला किया था कि हम लोग एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे इंडिया के साथ, और उनके साथ फिर हम ये मामला रखेंगे कि ये जो फ़ज़ा है, हमारी आलूदा फ़ज़ा है, उसको ये बाउंड्री कोई मैटर नहीं करती है, और हम जो यहाँ से धुआं यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, वहाँ पे फसलें जलती हैं, फ़ज़ा के अंदर से धुआं पाकिस्तान आता है और यहाँ पे आलूदा कर देता है हमारे पंजाब को, या हमारे जो शहर लाहौर है ख़ासकर, इस पे उन्होंने कहा था फिर हम ख़त लिखेंगे और उनके साथ जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बनाएंगे, उसकी ज़रूरत है। तो इसके ऊपर फिर भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हमारे ऊपर दिल्ली वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, दिल्ली उस साइड पे है तो हमारे पर वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका धुआं किसानों का हमारे पास आ जाता है, और लाहौर वाले भी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ से धुआं भी हमारे पास आ जाता है। तो ये कैसा हमारा धुआं जो है वो फिर ही जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन है हमारे धुएं की। तो इस तरह से उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जो कि मुसलसल वायरल हो रही है। मरियम नवाज तो ये बात करके कि हम लोग ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे कहकर निकल गई थी, तो वो अब जनेवा चली गई थी, लेकिन उसके पीछे कोई काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल है वो आ चुका है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और लोग इसको एक और बुरा दिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बता रहे हैं और उसे तशबीह दे रहे हैं। और इससे पहले भी जो बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे इस इवन के, ये लोग साहब इक़्तिदार हैं, इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके जो दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत का तकरीबन जनाजा निकल चुका है, और उसके सबूत हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। ख़ासकर ओवरसीज़ को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जिसका वो इजहार करते रहते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार बिल्कुल भी सही नहीं है, उससे हम बिल्कुल इत्फाक नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।